हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का यूनिट 2। इसका यूनिट 1 मैंने करा दिया है जिसका नाम था ग्लोबल गवर्नेंस। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ग्लोबल गवर्नेंस बाय रूमी अयाज सर्च के देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। CC6 है, UG सेमेस्टर 2 वालों के लिए है। तो इसका मैं यूनिट 2 पढ़ा रही थी। यूनिट 2 में मैंने कुछ टॉपिक्स को कवर कर दिया था, जैसे कि बहुसांस्कृतिक नागरिकता, मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप वगैरह। इसके बारे में मैंने बता दिया था, ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में। और इसमें जो कुछ बाकी टॉपिक थे जैसे कि टॉलरेंस है और आचार विनोबा भावे के क्या आइडिया थे, तो वो सबको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले टॉलरेंस क्या है। तो ये CC6 है और UG सेमेस्टर 2 वालों के लिए है, सारे बच्चों के लिए, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे टॉलरेंस एक वर्ड लिखा हुआ है। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, है ना, कि मैं कितना टॉलरेट करूँ। टॉलरेट का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है और सहनशीलता भी, कितना सहनशीलता है आपके अंदर। तो मैं बता दूं बच्चों कि ये जो सब्जेक्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन जो हमें दिया गया है कॉमन कोर्स के तौर पे, ये जनरली हमें अपने देश में शांति और अपने देश को विकास करने के लिए, एक अच्छे नागरिक होने के लिए और सारी चीज़ों को अच्छे समझने के लिए ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ताकि बच्चे जो है पढ़ के समझ सके कि एक अच्छा नागरिक कैसे बने, विश्व में वैश्विक नागरिक कैसे बने, विश्व में अच्छे तरीके से कैसे रहे, कैसे सबसे सामंजस्य बना के रहें और कैसे अपने अपने आप का सतत विकास करें, अपने देश का सतत विकास करें। तो ये जो टॉलरेंस टॉपिक है, तो इसका मतलब होता है सहनशीलता। तो इसको मैंने डिफाइन भी कर दिया है कि टॉलरेंस इज द रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन ऑफ द रिच डाइवर्सिटी ऑफ आवर वर्ल्ड्स कल्चर्स, आवर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड वेज ऑफ बीइंग ह्यूमन। तो टॉलरेंस जो है ये दूसरों की रिस्पेक्ट करना और एक्सेप्ट करना सारी सिचुएशन को, और अप्रिसिएशन करना, दूसरों की तारीफ़ करना। ये जो है रिच डाइवर्सिटी है हमारे वर्ल्ड की और हमारे इंडिया की, हमारे भारत की भी यही संस्कृति है, यही सभ्यता है कि हम दूसरों की इज्जत करें, दूसरों की सराहना करें और एकदम इज्जत से रहें और बड़े को और हमारे देश में जो कानून है उनका पालन करते रहें और सारे चीज़ों को अच्छे से समझें और अपने देश का विकास, अपने आप का विकास करते रहें। तो यही जो है हमारे वर्ल्ड का कल्चर भी है और ये जो है एक फॉर्म है, एक्सप्रेशन है, ताकि जो है हम एक अच्छे ह्यूमन, एक अच्छे आदमी, एक अच्छे इंसान बन के अपने देश का विकास करते रहें और देश में शांतिपूर्वक रहें। ठीक है, इसके बाद देखिए टॉलरेंस डे। तो मैंने सोचा कि टॉलरेंस एक टॉपिक दिया हुआ है, तो टॉलरेंस डे भी आपको बता देती हूँ कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है टॉलरेंस डे भी मनाया जाता है। तो टॉलरेंस डे जो है दो तरह का भी हो सकता है, यूनिलैटरल और बायलैटरल, इसके हमें कोई मतलब नहीं है। दिस डे वाज स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसे हम लोग बोलते हैं UNGS। UNGS भी अगर आपको बोले तो आप इसका फुल फॉर्म क्या बोलिएगा कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। UNGS के द्वारा जो है टॉलरेंस को एक डे के रूप में बताया गया है और उनके द्वारा ही एक उनका जो रूल होता है वो बताया गया है कि टॉलरेंस को एक डे के रूप में मनाया जाए, ताकि जो है ये एक गोल है टू अंडरस्टैंड दैट टॉलरेंस इज इंटीग्रल इन सोसाइटी। ये समझने के लिए इस डे को ये डे सेलिब्रेट करने का एक ही गोल है, ताकि जो है समाज में जितने भी व्यक्ति हैं ये सब जो है एक दूसरे से सामंजस्य बना के रखें और समझ सके कि टॉलरेंस जो है समाज से जुड़ा हुआ है। और ये अगर हम एक समाज में रहते हैं तो हमें टॉलरेट करना सीखना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, एक दूसरे की बात को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई कुछ बोला है तो उसको तुरंत से ही हवा दे के और लड़ाई झगड़ा करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। तो बस इसका एम यही है टॉलरेंस डे बनाने का। तो टॉलरेंस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है 2023 में। इस ईयर ये इसको मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। ये एक इंटरनेशनल डे होता है, तो 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। 16 नवंबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि रोल ऑफ टॉलरेंस इन ग्लोबल सिटीजनशिप, मतलब कि ग्लोबल सिटीजनशिप वैश्विक नागरिकता में जो है टॉलरेंस का क्या भूमिका है, क्या रोल है इसका। तो द प्राइमरी एम ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन को हम लोग GCED भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको अगर आपको कहीं लिखा होगा GCED तो आप घबराइएगा नहीं, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन हुआ इसका मतलब। इज नर्चरिंग
and respect for all building a sense of belonging to a common humanity and helping learners because responsibilities and active global citizens। तो एक तरह से ये जो है इसकी भूमिका यही है ताकि आप एक अच्छे नागरिक बन सके, एक अच्छे ह्यूमन बन सके और एक कॉमन ह्यूमनिटी से बिलोंग करके एक दूसरे के समाज में मदद करते रहें, शांति बनाए रहें और सहन करना सीखें, सहनशीलता को बढ़ाएं अपने, और एक एक्टिव ग्लोबल सिटीजन के रूप में आप उभरें। एक्टिव ग्लोबल मतलब कि एक जागरूक वैश्विक नागरिक के तरह से आप उभरें और दूसरों को भी अपने थ्रू सिखाएं ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए इसका हिंदी भी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि क्या रोल है टॉलरेंस का, तो आज की वैश्वीकृत और आपस में जुड़ी हुई दुनिया में असमानता, मानवाधिकारों का उल्लंघन और गरीबी अभी भी शांति और पर्यावरणीय स्थिरता को खतरे में डालती है। असमानता, मानवाधिकार का उल्लंघन और गरीबी जो है ये सारे जो है अपने हमारे जो पर्यावरण में शांति को भंग करती है और पर्यावरण की स्थिरता को खतरे में डालती है। इस चुनौतियों के जवाब में वैश्विक नागरिकता शिक्षा GCE की पहचान युवाओं की एक वैकल्पिक, समावेशी और टिकाऊ दुनिया के लिए तैयार करने के साधन के रूप में की गई है। तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा आपको जो है दुनिया को देर तक चलाने के लिए, विश्व को देर तक चलाने के लिए, हमारे देश का विकास करने के लिए और इसमें एक शांतिपूर्ण पर्यावरण बना के रखने के लिए, ताकि ये चल सके। अगर सब कोई इसी तरह से अहंकारी हो जाएंगे और गुस्से वाले हो जाएंगे और एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और अस्थिरता को भंग कर देंगे तो हमारा देश और हमारी दुनिया बहुत दिन तक चल नहीं सकती है। तो वही बता रहा है कि टिकाऊ दुनिया के लिए तैयार करने के साधन के रूप में की गई है। वास्तव में सतत विकास पथ पर आगे बढ़ने के प्रयासों को केवल वैश्विक सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जिम्मेदार और सक्रिय वैश्विक नागरिक बनने के लिए शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने में स्कूलों की मौलिक भूमिका है। और वही है कि बच्चों को जो है एक जागरूक, एक सक्रिय, जिम्मेदार और सक्रिय वैश्विक नागरिक बनाने के लिए ये शिक्षा आपको दिया जा रहा है। आपको सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया गया है, इसे आप पढ़िए और समझिए और कहीं भी जो फालतू उलूर ज़रूर में ना पढ़ें। कोई भी अभी कुछ भी अगर हंगामा होता है तो सारे जो है बच्चे तुरंत एकदम फायर हो जाते हैं और हंगामा करने के लिए चले जाते हैं। तो यह अच्छी पहचान नहीं है, ना ही हमारे लिए, ना ही हमारे देश के लिए, ना ही हमारे समाज के लिए। तो सहनशीलता होनी ज़रूरी है ताकि हमारा देश देर तक चल सके, हम लोग रह सके आराम से पर्यावरण में। ठीक है, अब जो है आपका जो है यहाँ पे आपका आएगा आचार्य विनोबा भावे का आइडिया क्या था। ठीक है, यहाँ से अब आपका टॉपिक है आचार्य विनोबा भावे का। ठीक है, उनके क्या आइडियाज़ थे, थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। क्या इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के गोदा गांव में जन्मे आचार्य विनोबा भावे को, जिनका आज 15 नवंबर को, आज यहाँ पे लिख दिया है, गलती से मैंने टाइप कर दिया, जिनका 15 नवंबर को निर्वाण दिवस है, खासकर इस बात के लिए याद किया जाता है कि उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि समूचे संसार में अहिंसक और शोषण मुक्त समाज व्यवस्था का सपना देखा। आचार्य विनोबा भावे का सिर्फ हमारे देश में ही शांति रखने का सपना नहीं था, बल्कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक शांति बनाए रखना और समाज व्यवस्था को एक अच्छा, एक अहिंसक समाज बनाने का पूरे संसार में एक सपना था। उसे साकार करने के लिए जय जगत, और इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने जय जगत का नारा दिया और जब तक दुनिया में रहे उसकी प्रतिष्ठा के प्रयासों के प्रति समर्पित रहे, और जब तक वो दुनिया में रहे तब तक इसी अपने सपने को पूरे करने में और इसी कोशिश में रहे ताकि जो है पूरा देश और पूरा समाज और पूरा विश्व जो है शांति से रह सके, शांतिपूर्ण तरीके से और प्यार से, एक दूसरे से लगाव से रह सके। यहाँ पे थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन था कि उनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, 11 सितंबर को 1895 में, और कोंकण क्षेत्र के गोगादा गांव में। ठीक है, अगर ये सभी ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप बना लोगे आराम से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पिछले दिनों उनकी 100 जयंती से जुड़े आयोजनों में उनके इन प्रयासों का महत्व जतलाने के लिए कई लोगों ने उन्हें संसार का आध्यात्मिक गुरु कहने से भी संकोच नहीं किया। इसलिए उन्होंने पूरे संसार का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है उन्हें, और उनके कामों के लिए उन्हें याद किया जाता है।
उनके नाम के साथ विचारक, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवादी, क्योंकि गांधी के रास्ते पे चलते थे, महात्मा गांधी के रास्ते पे, राष्ट्रीय शिक्षक और गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वगैरह कई विशेषण जोड़े जाते हैं आचार्य विनोबा भावे के नाम के साथ। ये सारे नाम उनके साथ जोड़े जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं हमारे देश के शांति के लिए। और जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, जब गुलाम था अंग्रेज़ों का, तब भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। तो ये सारे नाम उनके साथ जोड़े जाते हैं। फिर देखें यहाँ पे हम, लेकिन खालिस देश सेवा के लिहाज से देखें तो उनकी 3 सेवाएं बेहद अनमोल हैं। तो यहाँ पे उनकी क्या जो सर्विस थे, उनमें पहली उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में की। पहले तो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए एक सेनानी के रूप में अपना काम किया। दूसरी भूदान आंदोलन चलाकर, और दूसरा जो आंदोलन उन्होंने किया था भूदान आंदोलन, क्योंकि वो जो है सोचते थे कि ज़मीन हर किसी का है। जब मनुष्य अर्थ पे आया है, मनुष्य जो है अर्थ बॉर्न हुआ है, अगर पैदा हुआ है भूमि पर, पृथ्वी पर है, तो ज़मीन हर किसी का है। और इसलिए वो जो है बहुत से लोगों को ज़मीन दान देते थे ताकि वो लोग जो है अपना आराम से रह सके, क्योंकि उनका मानना था कि जब हर चीज़, पानी, हवा, सब कुछ हम लोग ले सकते हैं, सांस खुली तरीके से पानी ले सकते हैं, तो ज़मीन क्यों नहीं ले सकते। तो उन्होंने ज़मीन भी दिया था बहुत से लोगों को। और तीसरा उनका था कि गांधी जी के सर्वोदय व स्वराज की अनूठी व्याख्याएं करके। ये सारे जो 3 जो महत्वपूर्ण जो है और विशेष जो है जनरल उनके जो सेवाएं हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। पहला तो था क्या, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, दूसरा भूदान आंदोलन, और तीसरा सर्वोदय व स्वराज की अनूठी व्याख्याएं करके। ठीक है, फिर देखिए आप यहाँ पे उनके क्या आइडियाज़ थे। ठीक है ना, ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए उनके क्या आइडियाज़ थे। तो यहाँ से आप आइडियाज़ को देख लीजिएगा, आइडियाज़ यहाँ से है। तो उनके आइडियाज़ क्या थे, तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उनकी जेल यात्राओं का सिलसिला नागपुर के ऐतिहासिक झंडा सत्याग्रह से शुरू हुआ। 1937 में लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से देश को कुछ हासिल नहीं हुआ। जब 1937 में लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहाँ से देश को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अंग्रेज़ों की तीखी आलोचना करके वे दूसरी बार जेल चले गए। जब वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ हम लोगों को, तो उन्हें आचार्य विनोबा भावे जी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया और वो जो है अंग्रेज़ों की आलोचना करने लगे, क्योंकि अंग्रेज़ का ही सरकार था और वे ये बर्दाश्त ना कर सके, इसलिए उन्होंने जेल भेज दिया आचार्य विनोबा भावे को 6 महीने के लिए। जेल से छूटे तो महात्मा गांधी ने उन्हें पहला सत्याग्रही बनाया और 17 अक्टूबर 1940 को उन्हें 3 साल की कठोर कैद मिली। और महात्मा गांधी ने पहले सत्याग्रही बनाया था, तो इसीलिए जो है उनको जेल कर दिया गया और 3 साल की उन्हें जो कठोर कैद में भेज दिया गया। फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त विनोबा भावे का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। कहते हैं कि इसके बावजूद गांधी जी ने आंदोलन से पूर्व उनसे सलाह मशवरा किया था। उन्हें जब भारत छोड़ो जो आंदोलन चल रहा था, तब उस टाइम जो आचार्य विनोबा भावे की तबीयत थोड़ा बिगड़ गई थी और अब वो लाचार हो गए थे। अब वो ज़्यादा कैपेबल नहीं थे कुछ काम करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है महात्मा गांधी ने उनसे राय मशवरा लिया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आचार्य विनोबा भावे ने हमारे देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं और हमारे देश में शांति बनाए रखने के लिए और एक अच्छे नागरिक वो एक हैं, और हमें भी वो अच्छे नागरिक बनने के लिए बहुत सारे सलाह दे के गए हैं और शिक्षा दे के गए हैं ताकि हम अच्छे नागरिक बन सकें। तो यही सारे उनके आइडियाज़ थे और इस तरह से हमारा यूनिट 2 जो है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का वो कंप्लीट होता है CC6 का। यूनिट 3 के लिए यूनिट 2 का अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं टेलीग्राम में भेज दूँगी। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके लिए मैं भेज दूँगी आपको। और ये सारे अगर आपको कुछ भी डाउट रहा इस वीडियो में तो मुझसे पूछ लें बेझिझक। इसके बाद मैं आपको यूनिट 3 का वीडियो लाऊंगी जल्द से जल्द आपको करवाने के लिए। अभी साइबर डिफेंस का भी कोर्स चल रहा है, ये क्लास चल रहा है, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और मैथ का भी वीडियो आपका जल्द ही आने वाला है, आज ही। ठीक है, थैंक यू।